अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए आप? जी, मैं डेरा इस्माइल खान से अली अमीन खान गंडापुर के हल्के का रहने वाला हूँ। जी, आपके क्या ख्यालात हैं जो पिछले 10 महीनों से ये हालात मुल्क के हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो, मैं इस कौम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना हिस्ट्री देख लो। इमरान खान पाकिस्तान से बाहर कुछ लेके नहीं गया, बल्कि पाकिस्तान में लेके आया है। जो ये क्रिकेट का मामला था, इमरान खान ने ये कहा था कि मैं हर मुल्क जाके उनको वहाँ पे शिकस्त दूंगा। तो इमरान खान ने सारे मुल्कों को शिकस्त दिया था। तो एक वो वेस्ट इंडीज़ का मुल्क था मेरे ख्याल में, उन्होंने जो है ना बेईमानी की थी। तो इमरान खान ने ये कहा था जब तक न्यूट्रल अंपायर नहीं होगा क्रिकेट कामयाब नहीं होगी। तो इमरान खान के कहने पे न्यूट्रल अंपायर आया और क्रिकेट जो है ना कामयाब हो गई अल्लाह के हुक्म से। तो ये फजल रहमान जो है, ये इमरान खान के दौर में हर हफ्ते में महंगाई मार्च लेके आता था। तो मैं इस फजल रहमान से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कहाँ हो? आपने तो इमरान खान पे यहूद का जो है ना एजेंट का दावा भी किया था। अब ये हमारा जो इमाम था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो हज पे गए थे। तो जब वो वापस आ रहे थे हज के फ़र्ज़ात पूरा करके, तो लोग जो है ना शहर के लोग जमा हो गए, उसको नहीं छोड़ रहे थे। तो वो फिर रोक गया दूसरी दफ़ा, हालांकि कि 3 दफ़ा ऐसा हुआ। तो हमारे जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उसने कहा कि अब जो है ना मैं नहीं रुक सकता। तो अवाम ने पूछा कि क्यों नहीं रुक सकते? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जब से आया हूँ मेरा एक ही वज़ू था, न मैं सोया हूँ और मेरा एक ही वज़ू है, ना मैंने कुछ खाया न पिया है। तो लोगों ने कहा कि आपने क्यों कुछ न खाया न पिया है और क्यों न सोया? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इसलिए न कुछ खाया न पिया है ताकि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे होंगे और मैं वहाँ पे जाके जो है ना इंसान तकाज़ा आ जाए। तो आप देख ले कि इमरान खान जैसे ही जहाज़ से उतर रहा था, उसने अपने ये केड़ी वगैरह जो है ना उसमें रख दिए और जो है ना वैसे जो है ना नंगे पाँव चल रहा था। तो ये ओवरऑल जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, आप देख रहे हैं सब लोग, जो अदालतों ने फैसला दिया था कि आपने 21 अरब रुपया जमा करवाना है इलेक्शन के लिए, ठीक है कि नहीं, और इन लोगों ने अभी तक वो फंड रिलीज़ नहीं किया, आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि आप लोगों को लूटने के लिए पैसे हैं और इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। ये तो इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वो बीबीसी पे कोई इंटरव्यू दे रहा था तो पूछ रहे थे कि सबसे अमीर तरीन मुल्क कौन सा है? तो किसी ने कहा कुवैत है, किसी ने कहा अमेरिका है, किसी ने क्या कहा। तो एक आदमी था वो खामोश था, उसने कहा आप सब लोग जो है ना गलत हो। उसने कहा कैसे? उसने कहा सबसे अमीर तरीन मुल्क पाकिस्तान है, जो भी बादशाह आता है उसको लूटते हैं और पाकिस्तान वैसे का वैसा चल रहा है। तो ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, जैसे कि ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। यही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो है ना अदम एतिमाद के इससे जो है ना हटाया था। इमरान खान ने तो बस अपनी डायरी उठाई और चला गया। अब ये लोग क्यों नहीं मान रहे? यही सुप्रीम कोर्ट है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना 3 रुकनी बेंच है। इमरान खान ने तो ये भी कुछ भी नहीं कहा दिया। ये वही 3 रुकनी बेंच है जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान को रात के वक्त जब अदालतें खुली थी और इन लोगों ने साइफ़र के ऊपर उस अदालतों से कहा था कि तहकीकात करें, और इन्हीं अदालतों ने कहा था कि नहीं, साइफ़र पे तहकीकात छोड़े, अभी आप अपनी जो अदम एतमाद की वोटिंग है वो पूरी करें। और उस वक़्त यही लोग थे जो बगलें बजा रहे थे, खुशी के डोल नाच रहे थे, और उस वक़्त ये लोग अदालतों की तारीफ़ कर रहे थे, और आज ये वही अदालतें हैं और ये लोग अदालतों को नहीं मान रहे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्ल मन तशाओ, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह पाक ही हैं। अब ये लोग जो हैं, ये अब यानी कि रात को 12 बजे, किस मुल्क में रात को 12 बजे अदालतें खुली रहती है? लेकिन ये तो सारी आवाम को पता है कि ये चोर, ये डाकू, इनके पीछे किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। वो पश्तो में एक शेर है, वो कहते हैं कि साफ साफ बातें मत किया करो अगर ज़िंदगी गुजारनी है, साफ साफ बातें मत किया करो अगर ज़िंदगी गुजारनी है। और जो बंदा यानी कि जो बंदा वफात भी हो ना, उसको ऐसा आप समझो कि ये जो है ना नींद पे सुला हुआ है अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और ये आपके सामने जैसा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल करने के लिए अदालतों ने अभी अपना पैगाम दिया है, और इमरान खान ने उसके अदालतों की तौक़ीर को बुलंद रखा है। फवाद चौधरी ने भी जैसे अदालतों की तारीफ़ की, उन्होंने कहा हम अपने मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं, ठीक है कि नहीं, और इन लोगों का क्या हक़ नहीं बनता कि अपने मुल्क के आइन के साथ खड़े हों? इन लोगों का बनता है, बिल्कुल हक बनता है। जैसे कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को अदालत ने नोटिस भेजा है, नाअहल किया, वो घर चले गए हैं। तो उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो कानूनी तरीके से कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं। इनकी तरह ये थोड़ी कर रहे हैं कि अब अदालत ने फैसला दिया है कि 14 मई को जनाब इलेक्शन करवाए जाएँ,
तो उसके लिए ये पंजाब जो वफाकी हुकूमत है जो फ़ंड दे उसके लिए। अब ये देख लें कि 70 अरब रुपए के वो लैपटॉप बांटने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पैसे हैं। नहीं, शहबाज शरीफ का तो आपको पता है ना, शहबाज शरीफ तो पैसा वहाँ पे स्पेंड करते हैं जहाँ पे कोई शोबाजी हो, जहाँ पे कुछ दिखावे के लिए हो, जहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ हो, जहाँ पे 2-4 लोग परेशानी में, और जैसा कि आटे के प्रोग्राम आया था 20-21 लोग शहीद हो गए। ये तो पैसा इन्वेस्ट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कुछ दिखे, ठीक है कि नहीं। इलेक्शन के ऊपर पैसा देने से इनको तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो वैसे ही लूज़ कर चुके हैं, अपने माइंड में लूज़ कर चुके हैं कि हम बेसिकली हार चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसके ऊपर आप क्या राय देना चाहेंगे कि अदालतों को क्या प्लानिंग स्ट्रिक्टली इनके ऊपर लागू करनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ अभी मुझसे सवाल करना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरी अदालतों से भी रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद रह गई हैं, क्योंकि आपने पूरे मुल्क के अंदर जितने भी ये जो इदारे हैं काम कर रहे हैं, ये आपने देख लिए हैं कि ये इलेक्शन की तरफ कोई भी जाने को तैयार नहीं है। तो अदालतों के ऊपर ये पूरी पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद है, तो ये इसको अदालत का काम है कि अपने ये एक्शन, ये जो इन्होंने फैसला लिया है ना, इसके ऊपर पूरा एक्शन करवाएं। तो ये चीज़ जो उमर ताब बंदयाल साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है। जिस तरह आप डट गए हैं इस तरह आप पाकिस्तान का फ़ैसला करें, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का फ़ैसला इस वक्त आपके हाथ में है। तो इमरान खान साहब देख लें 26 साल से डटे हुए हैं, हक साच का साथ नहीं छोड़ा, तो अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है। तो इसी तरह आप भी इस टाइम हक साच के साथ खड़े हो जाएं, आपको भी अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। तो जैसा कि खान साहब ने कहा कि 26 साल हो गया मेरी जद्दोजहद को और मैं कभी कानून से बाहर नहीं गया। हाँ जी, ठीक है कि नहीं। उनकी सारी स्ट्रगल कानून के अंदर है और पाकिस्तानी अवाम के लिए है, और वो इसी वजह से एक लेसन देना चाहते हैं अपनी यूथ को कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, इंसाफ के साथ गुजारनी है। जैसा कि आपने देखा ये जो PDM की हुकूमत बनी हुई है 11 सालों में, इन्होंने हर चीज़ को मलियामेट कर दिया, ख्वाह वो इंसाफ हो, ख्वाह वो अवाम हो या कुछ भी हो। ये आप देख लें कि कोई वही बंदे बिठा दिए गए इंसाफ के ऊपर जिन्होंने लूटा है इस मुल्क को। 30 साल से लूटने वाले भी यही बंदे हैं। ये खुद हिसाब लगा लें कि ये जो शहबाज शरीफ है इसके ऊपर 11 अरब रुपए का करप्शन का केस था, उतने में तो ये पंजाब का इलेक्शन हो जाना है जितना इसने अकेले ने लूटा हुआ है। तो ये वही करप्शन का अदालत से मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर वो केस खोला जाए और इसने जो पाकिस्तान को लूट के इसने रकम बनाई हुई है वो उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर लगाए, जो इसका हक बनता है। जो पाकिस्तान का ये देख लें, इसका भाई जो है 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जो मुल्क छोड़ के गया हुआ है, तो अदालतों को वो नज़र नहीं आ रहा कि उसके ऊपर भी एक्शन लेना कि इसको गिरफ्तार करें, इसको पकड़ें। या आपने जमानत दी हुई एक बंदे की, वो बंदा अब उसको ये कहा गया कि आप डॉक्टर ने कहा है कि जद्दा के आगे तुम गए तो आपकी प्लेटलेट्स हैं जो अब उड़ जाएंगी। ये क्या तरीक़ेकार है? अब वो हर मुल्क घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा जहाँ पर वो कह रहा है मैं बड़ा लीडर हूँ। तो लीडर तो अपनी इज़्ज़त महफूज करने के लिए जान भी दे देते हैं कि इज़्ज़त पे आंच नहीं आने देते। ये खान साहब जब से ना इनको अदालत ने घर भेजा है, ये उस वक्त से पाकिस्तान में हैं और कभी इन्होंने कहा भी नहीं कि मैं बाहर जाऊंगा। उन्होंने तो बार बार यही कहा है कि मैं इस पाकिस्तान की आवाम के लिए जान दे दूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा और हक साच के साथ खड़ा रहूंगा। जैसा कि आपको पता है पिछले 10 महीने से इमरान खान इसी मुल्क में है। इसी मुल्क में है, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी नहीं गए। इन लोगों ने इवन के इमरान खान का नाम ECL में नहीं डाला कि उसको दुश्मनों को भी पता है कि इमरान खान कभी इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। आपका क्या राय है? जब नवाज शरीफ को नहल किया गया था तो उन लोगों वज़ीर आज़म तो वो पाकिस्तान के थे, ठीक है कि नहीं, वो बरतानिया या किसी और फॉरेन कंट्री के नहीं थे। क्या उनको इस मुल्क में रहना चाहिए था कि नहीं? मैं आपको नवाज शरीफ की बात बताता हूँ कि ये इन्होंने इस मुल्क को नुकसान दिया है। इन्होंने कभी इस मुल्क के फ़ायदे के लिए इन्होंने ये जो बाहर से कर्जे ले के इन्होंने पाकिस्तान को डबोया है ना, इन्होंने अपने हवारियों को रजाया है, ये खुद रजे हैं। इन सियासियों को जितने भी नवाज शरीफ और नून लीग और इनके देख लें, जितने भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, ये उनका करप्शन के साथ भी ताल्लुक होगा। जिस एरिया में देख रहे हैं उन्होंने खुद ही लूट घुसूट की हुई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्होंने डिसिप्लिन, कोई रूल, कोई इन्होंने कानून का जो कोई इन्होंने ये खुद ही कानून तोड़ते हैं। ये जब इसकी हुकूमत थी ये नवाज शरीफ की और इसका हमजा शहबाज शरीफ जो इसका भतीजा है, शहबाज शरीफ का बेटा, वो खुद वज़ीर आला था शहबाज शरीफ। इधर जो खबर चलती है कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जनाब शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज जनाब विद प्रोटोकॉल रनवे के ऊपर चला गया। ये मैं झूठ नहीं मार रहा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि ये खुद ही कानून तोड़ते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम हल्का सा भी कोई कानून जो गरीब बंदा तोड़े तो ये उसको जनाब ऐसे मुलाजम उठा के जूते मारते हैं। ये तो कानून को जानते ही नहीं है ना। नहीं, ये तो इस मुल्क में एक शाही खानदान है। ये तो शाही हम लोग जो नीचे हैं सारे, जैसे खान साहब कहते हैं कि हम लोग भेड़ बकरी हैं। हाँ, ये तो समझते हैं कि हम भेड़ बकरी हैं, हम तो पता नहीं कहते हैं ये कौन सी मखलूक हैं। ये इनको इंसान ही नहीं समझते। इनको पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल चाहिए, बाहर ये सड़कों के ऊपर ऐसे रोड क्रॉस कर रहे थे जैसे कोई मुंशी हैं इस मुल्क में। इन्होंने पाकिस्तान को, ये नवाज शरीफ है ना, ये देख लें कि पाकिस्तान की फ़ौज बॉर्डरों पे शहीद हो रही थी और नवाज शरीफ ने मोदी को अपनी नवासी की शादी पे इनवाइट किया हुआ था। पूरे पाकिस्तान को किसी को खबर थी इस बात की
नहीं ना थी खबर, क्योंकि इसके बाप का मुल्क है ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौम का है, जिनसे वो मोदी इधर उतरा है, उतर के उसने जनाब अपनी शादी अटेंड किया और यहाँ से निकल गया। और ये पाकिस्तान का नुमाइंदा अंदर खाते इनकी इंडिया के साथ दोस्ती हैं, सारे कारोबार इनके हर तरह के उनके साथ शेयर हैं। ये आप खुद हिसाब ने ये जो इमरान खान ने को कीमत पता ही कौन सी चुकानी पड़ रही है, जो इसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा था, जो इसने UNO के अंदर एक तकरीर की थी, पूरी दुनिया के मुसलमानों का पैगाम भेजा था कि मुसलमान जो है ना वो एक इंतशार पसंद लोग नहीं हैं, अमन लोग हैं। हम बिल्कुल पूरी दुनिया में मुसलमान जो है ना अमन की राह दिखाता है कि हमारा दीन भी अमन सिखाता है। नाजरीन जैसा देखें, ये भाई अपने व्यू बयान कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि हम एक बेकारी कौम है और यहाँ पे यूथ जितनी भी देख लें हम खुददार कौम है, और आपको कोई शख्स इस तरह नज़र नहीं आएगा जो कहेगा कि मुझे कोई किसी की भीख दो, ठीक है कि नहीं। जैसा कि अदालतों को चाहिए कि जी इलेक्शन से भाग रहे हैं, अदालतों को चाहिए कि अपनी विल पावर शो करवाएं और इस मुल्क में जो इस तरह एक साल से कैफियत तारी है इस निज़ाम को ख़त्म करें और एक नई ज़िंदगी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं। जैसा कि हम आपके सामने